9 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के नागपुर में एक 15,000 लीटर के वाटर टैंक फट जाने से कम 6 बिहार के मजदूरों की मौत हो जाती है। इसी तरह से 5 दिसंबर 2023 को कर्नाटका में कम से कम 7 लोगों की मौत हो जाती है। ये मौत मेज के बैगिंग मशीन में दबने से होती है। 15 दिसंबर 2024 की ये घटना है जिसमें मणिपुर में बिहार के 2 लड़के जिनका नाम सोनेलाल कुमार और दशरथ कुमार है, 2 लोग को कोई अनजान आदमी आता है और गोली मारकर चला जाता है। दोस्तों, आए दिन आप लोग ऐसी खबरें सुनते होंगे जिसमें देश के चाहे किसी भी कोने में कोई भी दुर्घटना हो, लेकिन मरने वाला उसमें कुछ न कुछ बिहार का आदमी जरूर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देश के किसी भी कोने में कोई घटना हो तो मरने वाला बिहारी ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि छठ और दीपावली जैसे समय में जब ट्रेनें बिहार की तरफ आती हैं, देश के चाहे किसी भी हिस्से से, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, किसी भी शहर से, तो बिल्कुल खचाखच होती हैं और गांव में लोग ही लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही त्यौहार खत्म होता है, छठ पूजा या दीपावली खत्म होती है, ये सारे के सारे लोग फिर वापस कहाँ चले जाते हैं? जाहिर सी बात है, ये माइग्रेशन है, पलायन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइग्रेशन आखिर क्यों होता है? इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आज तक आपसे किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम टॉक्स। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी वजह और एक नंबर पे जो कारण है वो है मनी ऑर्डर इकोनॉमी। मनी ऑर्डर इकोनॉमी को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। बिहार का जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर ही टिका हुआ है। मनी ऑर्डर इकोनॉमी का मतलब है कि मान लीजिए बिहार का कोई आदमी बिहार से बाहर चला गया कमाने, किसी भी देश में या बिहार के बाहर देश के किसी भी अन्य हिस्से में, तो वहाँ से जो वो पैसा कमा कर अपने घर परिवार को भेज रहा है, उसी से उनका घर परिवार चल रहा है, आसपास की दुकानें चल रही है और बिहार के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी पैसे से चल रहा है, उसी पैसे पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि सारे लोग बिहार से जो बाहर कमाने गए हैं वो बिहार आ भी जाते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बिहार अभी उस स्थिति में नहीं है, उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि सडनली 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो ऐसे में अगर बिहार के बाहर कमाने वाले लोग यहाँ आ भी जाते हैं, तब भी एक तरह से समझ लीजिए कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। बिहार का जो पूरा इकोनॉमी का सिस्टम है वो एक तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो सिस्टम, लोग कहते हैं कि फैक्ट्री लगा दीजिए सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फैक्ट्री लगा दो कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है इसको लगाना। एक फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 24/7 बिजली की ज़रूरत पड़ती है, लॉजिस्टिक की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ी बात ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि लोकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिहार में आज भी बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो इन्वेस्ट करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यहाँ उनका जो पैसा है वो सेफ नहीं रहेगा, उनको कई तरह के थ्रेट्स आ सकते हैं। तो इन सभी वजहों से जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पिछली सरकारों में जो हुआ है लोगों के साथ, इस वजह से भी लोग यहाँ बिहार में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। तो इसलिए ये कहना आसान है कि फैक्ट्री लगा दीजिए ठीक हो जाएगी, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका ये मानना है, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ये मानना है कि उनको लोकल सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल पाता है जिस तरह से मिलना चाहिए। अब हम जो तीसरी वजह के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए एक तरह से कि ये एक बहुत बड़ा कारणों में से एक हो सकता है, द एजुकेशन पैराडॉक्स। एजुकेशन पैराडॉक्स को समझने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि ठीक है, बिहार IAS की फैक्ट्री मानी जाती है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि बिहार में बेसिक एजुकेशन पूरा करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, मान लीजिए 10वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बेहतर शिक्षा के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं। फिर वहाँ चूंकि अपने बिहार में उस तरह की सुविधा नहीं है या उस लेवल पे नहीं है कि यहाँ हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई की जा सके, तो लोग जो है यहाँ से बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद में वहीं से आगे की तरफ वो जॉब भी करने लगते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि बिहार का जो ब्रेन पावर है, जो कौशल है, वो यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ एक समय में उसका पलायन कर गया पढ़ाई के लिए, फिर उसके बाद जॉब के लिए फिर वो माइग्रेट कर गए। अब जो लोग पढ़े लिखे गए वो बाहर चले गए कमाने, जो नहीं पढ़े वो मजबूरी में बाहर चले गए कमाने। तो बिहार में बचा क्या? 2-3 तरह के ही लोग बच गए, बूढ़ बुजुर्ग जो कुछ कर नहीं सकते मजबूर है, महिलाएं जो घर में रहती हैं, या वो लोग जो नेतागिरी करते हैं फुल टाइम में। तो एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ क्या सिर्फ लोगों का ही पलायन नहीं हो रहा, यहाँ से कौशल का भी पलायन हो जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बिहार में माइग्रेशन के नहीं रुकने का। चौथी सबसे बड़ी सच्चाई है सरकारी नौकरी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा निर्भरता। मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हैं, गांव में बिहार में आज भी ये एक तरह से परसेप्शन है, आप 5 लाख की नौकरी करते हैं प्राइवेट, लेकिन आपकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं है जितनी
50,000 रुपये 40,000 रुपये कमाने वाले सरकारी नौकरी करने वाले लड़के की है। तो सरकारी नौकरी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप चले जाइए पटना, दिल्ली, जहाँ भी जाएंगे आपको बिहार के लड़के जनरल कंपटीशन या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हुए जरूर दिख जाएंगे। अब चूंकि जॉब उतनी है नहीं, वैकेंसी उतनी है नहीं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा। अल्टीमेटली होता ये है कि लोग तैयारी करते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं, लेकिन उनके हाथ जब कोई नौकरी नहीं लगती तो फिर वो कहीं के नहीं रहते और मजबूरी में फिर वो भी बिहार से बाहर पलायन कर जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह माना जा सकता है। पांचवा और सबसे बड़ी वजह है दोस्तों द पॉलिटिकल कंफर्ट जोन। पॉलिटिकल कंफर्ट जोन का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए, नेता जो है हमारे वो नहीं चाहते हैं कि आप बिहार वापस आ जाए कमाने। एक समय के लिए आप मान लीजिए कि बिहार के 3 करोड़ लोग बाहर जो कमाने गए हैं देश दुनिया में, वो वापस आ भी गए, तो इन नेताओं से फिर वो सवाल करने लगेंगे, रोजी रोजगार की बात करने लगेंगे, इंडस्ट्री लगाने की बात करने लगेंगे, डेवलपमेंट की बात करने लगेंगे। फिर नेताओं के लिए हो सकता है कि एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाए। नेता ऐसा नहीं चाहते। नेता चाहते हैं आप जात की बात करें, धर्म मजहब की बात करें, तभी उनकी दुकान चलेगी। तो नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कोई भी नेता इस पर बहुत ज़्यादा बात करने से बचता है। नेताओं के लिए यही सेफ है कि बिहार के लोग बाहर रहें, ताकि वो वापस आकर, बिहार के युवा वापस आकर रोजी रोजगार के सवाल न करने लगे। अब सवाल आता है कि क्या बिहार से माइग्रेशन का जो सिलसिला है वो कभी रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। दोस्तों रुकेगा, बिल्कुल 100% नहीं रुक सकता है, लेकिन एक एक्सटेंट तक माइग्रेशन को जरूर रोका जा सकता है। इसके लिए 3-4 काम करने पड़ेंगे। बिहार के जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट में अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी। एमएसएमई को यहाँ और ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, इसलिए सरकार को एमएसएमई में और ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के समय जब भी इलेक्शन आए, यहाँ के आदमी को, बिहार की जनता को एजुकेशन, रोजगार, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, ये सारी बात करनी ही पड़ेगी। जब तक आप इशू बेस्ड बात नहीं करेंगे इलेक्शंस में, जब तक आप समस्या की बात नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई क्या करके देगा। जब तक हम बिहार में जात पात की राजनीति करेंगे, जात पर बात करते रहेंगे, तब तक ये समस्या जो है माइग्रेशन का जो सिलसिला है ये कभी नहीं रुकने वाला है। ट्रेनें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, बिहार के लोगों को क्या रोका जा सकता है? क्या यहाँ से पलायन रुकेगा या नहीं रुकेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या आपके घर से कोई बाहर कमाने गया है? आप अपना एक्सपीरियंस चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत